क्लास 7 बिहाव ग्रीमावकाश जो होमवर्क मिला है दोस्तों, आज विज्ञान का सोल्यूशन इसमें करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए विज्ञान के क्वेश्चन आंसरों पर चलते हैं। विषय विज्ञान, प्रश्न नंबर 1, अपने आसपास के खेतों में जाकर किसानों से मिले तथा पता करें कि वे कौन कौन से खाद अपने खेतों में डालते हैं। यह भी पता करें कि उपयोग किया जाने वाला खाद रासायनिक खाद या जैविक खाद है। चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। किसानों से भेंट एवं खाद की जानकारी। कल मैं अपने गांव के पास के खेत में गया और वहां के किसानों से बात की। मैंने उनसे पूछा कि वे अपने खेतों में कौन कौन से खाद का उपयोग करते हैं। किसानों से मिली जानकारी। रामलाल चाचा ने बताया कि वे जैविक खाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, हरी घास और पत्तियां सड़ाकर बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है और फसलें भी स्वास्थ्यवर्धक होती है। श्याम किसान ने बताया कि वे कभी कभी रासायनिक खाद भी डालते हैं, जैसे यूरिया, DAP, पोटास डालते हैं यहाँ पर। उनका कहना था कि इससे फसल जल्दी बढ़ती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो सकती है। निष्कर्ष, मैंने जाना कि आजकल कुछ किसान जैविक खाद का प्रयोग करके प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जबकि कुछ किसान खाद का भी प्रयोग, रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर रहे हैं। जैविक खाद से मिट्टी स्वस्थ रहती है, क्योंकि रासायनिक खाद अधिक डालने से उत्पादन तो देती है, लेकिन लंबे समय में हानिकारक हो सकती है। प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 2 है, आप गर्मी की छुट्टी में अपने घर के गमले में एक पौधे जो है, इसका क्वेश्चन आंसर आपको करना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के उत्तर। आप गर्मी की छुट्टी में अपने घर के गमले में एक क्वेश्चन है लिखा गया और इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा दोस्तों। पत्तियों के रंग इत्यादि में कोई परिवर्तन होता है कि नहीं। अगर उसमें पत्तियों के रंग इत्यादि में कोई परिवर्तन होता है तो आप इस परिवर्तन का कारण बताएं और साथ ही एक प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता एक प्रयोग का उद्देश्य यह जानना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है या नहीं। प्रयोग की विधि। गर्मी की छुट्टियों में मैंने अपने घर के गमले में एक पौधे की कुछ हरी पत्तियों को काले कागज से ढक दिया। मैंने इन पत्तियों को 3-4 दिन तक धूप में रहने दिया। इसके बाद मैंने काले कागज को हटाया और ध्यानपूर्वक पत्तियों को देखा। जो परिवर्तन देखा गया, जहाँ जहाँ पत्तियां ढकी हुई थी वहाँ का रंग पीला या हल्का हो गया था, जबकि बाकी पत्ती हरी बनी रही। परिवर्तन का कारण, काले कागज से ढकी हुई जगहों पर प्रकाश नहीं पहुंचा, इसलिए वहां प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सका। इस कारण वहां क्लोरोफिल का निर्माण कम हुआ, जिससे पत्तियां हल्की या पीली हो गई। सिद्धांत, यह प्रयोग सिद्ध करता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश अनिवार्य है। प्रयोग को और सिद्ध करने के लिए आयोडीन टेस्ट करें। प्रयोग की गई पत्तियों को उबालें, फिर उसे अल्कोहल में उबालें ताकि हरा रंग निकल जाए। उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालें। जहाँ स्टार्च बनेगा वहाँ नीला काला हो जाएगा। ढकी हुई जगह पर रंग नहीं बदलेगा, इसका मतलब वहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। ढकी हुई जगह पर निष्कर्ष से निकलेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। बिना प्रकाश के पौधे भोजन नहीं बना सकते। तो आपका प्रश्न नंबर 2 खत्म हुआ। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 पर चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं। और इसका सोल्यूशन उत्तर चलिए खोजते। स्वपोषी, परपोषी, मृतजीवी एवं सहजीवी पादपों की खोज कर उनके चित्र के साथ उनका नाम लिखें। चलिए देखते हैं चित्र सुझाव। स्वपोषी पौधा आम का पेड़ या गुड़हल का फूल। परपोषी पौधा आपका जो पेड़ की टहनी पर होता है। चलिए दिखाते हैं चित्र के साथ उसका चित्र सुझाव करते हैं। परपोषी पौधा टहनी पर लगता है।
मृतजीवी पौधा पतरस फंगस जो सड़े हुए लकड़ी पर उगता है। ये 3 हो गया है दोस्तों वाक्य में। सहजीवी है लिचेन पत्थर पर लगे हल्के रंग के पौधे, जो पत्थर पर हल्के रंग का लगा रहता है पौधा ना वही। तो और चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन आंसर पर। एक चार्ट पेपर पर मानव परिसंचरण तंत्र का बड़ा चित्र बनाइए। तो चलिए चित्र एक चार्ट पेपर पर परिसंचरण तंत्र का बड़ा चित्र बनाइए, उनके विभिन्न हिस्सों के नाम एवं काम लिखिए। तो लिखिए चित्र देखिए मानव परिसंचरण का चित्र है और धमनी धीराएं विराई कोशिकाएं विज्ञान का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में